अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS विद अदनान मोइन। लास्ट वीडियो में हमने ये समझा था कि तीन बेसिक एरर डिटेक्शन मेथड्स जो कि ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन एरर को डिटेक्ट करते हैं, उनमें से पहला पैरिटी चेक, सेकंड चेकसम और थर्ड इको चेक, ये कैसे काम करते हैं। और अगर पेपर में इन टॉपिक से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आ जाए या एनोटेशन इनके टॉपिक से रिगार्डिंग आ जाए तो फिर हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में हमने ये देखना है कि बकिया दो एरर डिटेक्शन मेथड्स, एक चेक डिजिट और ARQ, अगर पेपर में इन दो टॉपिक्स से कोई क्वेश्चन आता है तो फिर आपने उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। तो इस वीडियो के अंदर चेक डिजिट और ARQ में पास पेपर में इन टॉपिक्स से रेलिवेंट जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है मार्च सीरीज का 2026, बिल्कुल रिसेंट है, और उसमें पेपर 1-2 उसमें ये कह रहा है कि अ प्रोग्रामर इज राइटिंग अ प्रोग्राम यूजिंग एन IDE, और पार्ट ए, द प्रोग्राम विल टेक डेटा फ्रॉम द बार कोड्स एज इनपुट, अ बार कोड includes a check digit, explain how check digit is used to check for errors in data entry। चेक डिजिट कैसे एरर्स को डिटेक्ट करता है इन डेटा एंट्री, ये आपने एक्सप्लेन करना है। ये आपके पास जो है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपने ये बताना है कि चेक डिजिट कैसे कैलकुलेट होता है, और फिर आपने ये बताना है कि चेक डिजिट जो है वो इनकरेक्ट डेटा को कैसे डिटेक्ट करता है। तो अब कोई भी 3 पॉइंट्स आप एक ये लिख सकते हैं कि चेक डिजिट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेटा, क्योंकि हम चेक डिजिट एक लास्ट डिजिट होता था, इसको हमने जब चेक डिजिट आपको एक्सप्लेन किया था उस पर एक वीडियो बनाई थी, तो फिर आपको बताया था कि चेक डिजिट क्या होता है, कैसे काम करता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर किसी ने ये टॉपिक समझना हो तो पहले एक मरतबा उस वीडियो को देख ले। तो चेक डिजिट क्या होता है, कैलकुलेट किया जाता है उसी डेटा से जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ डिजिट से एग्जिस्टिंग डेटा था उससे कैलकुलेट होता है। कैसे होता है, बाय यूजिंग एन एल्गोरिथम, एक स्पेसिफिक टेक्निक है, उसके साथ हम इसको कैलकुलेट करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, इसको हम ऐड कर देते हैं विद द डेटा। सही है, हम इसको साथ शामिल कर देते हैं विद द डेटा। फिर जो कंप्यूटर है जो चेक डिजिट अप्लाई करते हुए डेटा को वेरीफाई करना चाहता है, वो रिकैलकुलेट करता है चेक डिजिट को बाय यूजिंग द सेम एल्गोरिथम आफ्टर बीइंग इनपुट। अगर वो दोबारा कैलकुलेट करने के बाद चेक डिजिट मैच कर जाता है विद द प्रीवियसली मेंशन्ड चेक डिजिट, अगर दोनों चेक डिजिट मैच कर जाते हैं तो फिर इसका मतलब यह है देयर इज नो एरर। और अगर रिकैलकुलेट किया जाने वाला चेक डिजिट डिफरेंट हो फ्रॉम द मेंशन्ड चेक डिजिट, तो इसका मतलब यह है देयर इज एन एरर। तो देखें क्या लिखेंगे आप इसमें हम लिखेंगे, मैं साथ साथ आपके लिए चेक करता जाता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि कितने मार्क्स आप इस पैराग्राफ से ले सकते हैं। एक ये है कि अ चेक डिजिट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द बार कोड डेटा बाय यूजिंग स्पेसिफिक एल्गोरिथम। तो ये एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। एंड इज पुट अलोंग विद द डेटा, डेटा के साथ ही इसको शामिल कर दिया जाता है। तो ये आपका सेकंड मार्क हो गया। आफ्टर इनपुट द कंप्यूटर रिकैलकुलेट द चेक डिजिट बाय यूजिंग द सेम एल्गोरिथम, ये एक हो गया। इफ कैलकुलेटेड चेक डिजिट मैच, तो अगर ये मैच कर जाता है तो द डेटा हैज बीन इनपुट इनकरेक्टली, और अगर ये मैच ना करे तो एंटी पॉइंट ये है, देन इट्स एन एरर। तो एटलीस्ट यू विल गेट एटलीस्ट कम अज कम 4 पॉइंट्स इफ यू विल राइट लाइक दिस। तो अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ गया तो भी आप यही आंसर लिखेंगे तो यू विल गेट 4 मार्क्स। तो मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए इसीलिए इंक्लूड किया है इसके फौरन बाद। देखें द सेम क्वेश्चन, ये नवंबर 2020 में आया था पेपर 1-1 के अंदर, और उसके अंदर उसने कहा था कि चेक डिजिट इज यूज टू चेक, और सेम क्वेश्चन दोबारा पूछ रहा है कि बताओ चेक डिजिट कैसे जो है वो एरर डिटेक्शन मेथड है, कैसे कैलकुलेट होता है, हाउ इट विल मेक श्योर डेटा इज एंटर्ड करेक्टली। तो अब ये है 4 मार्क्स का। तो अब देखें अब आप क्या करेंगे। तो बेहतर ये है कि एक ही मरतबा कुछ ऐसे नोट्स अपने प्रिपेयर कर लें जिसमें अगर तो 3 मार्क्स 2 मार्क्स इतने क्वेश्चंस इतने नंबर का क्वेश्चन आया हुआ तो आप उससे 2 पॉइंट्स 1 पॉइंट अभी से ज़्यादा याद करने की कोशिश करें, ताकि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी पेपर में ये 4 मार्क्स का आ जाता है तो फिर वहां पर आपको कंफ्यूज ना होना पड़े और यू विल गेट होपफुली फुल मार्क्स। तो ये 4 मार्क्स का है और आंसर इसका वही है जो हमने यहाँ पर मेंशन किया, और इसी आंसर से आपको यू विल गेट 4 मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन एज वेल। देन एक और क्वेश्चन है आपके पास मई-जून 2020, और उसमें उसने कहा है कि 2 एरर डिटेक्शन मेथड्स दैट एलिसन कंप्यूटर यूजेस आर चेक डिजिट एंड चेकसम। 2 एरर डिटेक्शन मेथड्स हैं, चेक डिजिट और चेकसम।
पार्ट ए में उस आपसे पूछ रहा था कि गिव टू सिमिलैरिटीज बिटवीन द चेक डिजिट एंड चेकसम मेथड, दोनों के दरमियान दो सिमिलैरिटीज बता दें। अब अगेन है तो ये 2 मार्क्स का, सही है, और आपने कोई दो सिमिलैरिटीज बतानी है, लेकिन एज पर माई हैबिट या फिर माई रिकमेंडेशन एटलीस्ट मेमोराइज मोर देन 2, सही है, और मोर देन एटलीस्ट मोर देन 2 और 3 और समथिंग लाइक दिस। तो अब आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि पहला पॉइंट जो दोनों में सिमिलैरिटी है कि दे बोथ कैलकुलेट अ वैल्यू फ्रॉम द डेटा, चेक डिजिट भी एक वैल्यू कैलकुलेट करता है और विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम, और चेकसम हमने लास्ट वीडियो में देखा था वो भी एक वैल्यू कैलकुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ द डेटा। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा दे बोथ कैलकुलेट अ वैल्यू फ्रॉम द डेटा, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। देन दे बोथ आर अपेंडेड, दोनों वैल्यूज को हम डेटा के साथ ऐड कर देते हैं। चेक डिजिट में डेटा के साथ लास्ट के अंदर नंबर के लास्ट में, चेक डिजिट इज अ सिंगल नंबर, और चेकसम इज अ वैल्यू तो उसको भी हम डेटा के साथ अटैच कर देते हैं। तो दे बोथ अपेंड द कैलकुलेटेड वैल्यू, दे बोथ अपेंड द कैलकुलेटेड वैल्यू विद द डेटा। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट्स हो गए। फिर एक पॉइंट आप और लिख सकते हैं कि दे बोथ रिकैलकुलेट द वैल्यू, सही है, ये दोनों चेक डिजिट हो या चेकसम हो, दोनों एल्गोरिथम में वैल्यू रिकैलकुलेट करनी पड़ती है, सही है। और लास्ट पॉइंट क्या हो सकता है, दिस विल बी द फोर्थ वन, कि दे बोथ रिपोर्ट एन एरर इफ देयर इज अ मिसमैच, सही है। अगर ये वैल्यू जो उसने रिकैलकुलेट की है वैल्यू विद द प्रेजेंट वैल्यू जो वहां पर मेंशन्ड वैल्यू है, अगर ये उससे मैच नहीं करती तो इसका मतलब ये है कि इट्स एन एरर। तो देखिए क्या लिखेंगे हम इसमें, मैंने आपके लिए पूरे 4 पॉइंट्स यहाँ मेंशन किए हैं। इन केस कि अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ जाता है और वो कहता है गिव 4 सिमिलैरिटीज बिटवीन चेक डिजिट एंड चेकसम, तो फिर आप वो लिख सकें। तो देखें, एक तो ये है दे बोथ कैलकुलेट अ स्पेसिफिक वैल्यू डायरेक्टली फ्रॉम द डेटा, सही है, दे बोथ कैलकुलेट अ स्पेसिफिक वैल्यू फ्रॉम द डेटा, यहां तक भी पॉइंट लिख सकते हैं। और अगर आपका ये 2 मार्क्स का है तो आप यहां तक एक पॉइंट रोक दें। और ये दूसरा पॉइंट ये वाला है, एंड अपेंड दिस वैल्यू, दिस कैलकुलेटेड वैल्यू टू द डेटा इटसेल्फ, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, सही है। थर्ड पॉइंट, अपॉन रिसेप्शन बोथ मेथड्स रिकैलकुलेट द वैल्यू फ्रॉम द डेटा, सही है। रिसीविंग डिवाइस क्या करती है, या फिर जब उसको दोबारा से रिकैलकुलेट करना पड़ता है तो जो डिवाइस है, अपॉन रिसेप्शन बोथ मेथड्स रिकैलकुलेट द वैल्यू फ्रॉम द गिवन डेटा, सही है, दोनों ही मेथड में वैल्यू को रिकैलकुलेट करना पड़ता है। एंड कंपेयर इट टू द अपेंडेड वैल्यू, दोनों अपेंडेड वैल्यू से हम कंपेयर करते हैं। रिपोर्ट एन एरर इफ टू वैल्यूज डू नॉट मैच, तो ये एरर आ जाएगा अगर वैल्यूज मैच नहीं कर रही। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। अगर आप अभी फॉर द टाइम बिंग देखें कि क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो ठीक है, 2 पॉइंट्स में लिख सकता हूं। अगर ये 4 मार्क्स का आ गया तो भी यू विल गेट 4 मार्क्स। मैं क्या करूंगा, यहां तक एक पॉइंट बना दूंगा, ये मेरा एक पॉइंट हो गया। तो अब अगर अभी आप ये सोच रहे हैं कि इस सिनेरियो में मुझे बहुत छोटा लिखना चाहिए, तो यहां तक आपका एक पॉइंट हो गया। देन सेकेंड, आप ये पॉइंट जो आपका ये वाला है, बोथ वैल्यूज अपेंड दिस कैलकुलेटेड वैल्यू विद द डेटा इटसेल्फ, आप इसको यहां पर लिख सकते हैं। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा, यू विल गेट 2 मार्क्स। लेकिन अभी अगर आप नोट्स बनाने के फेज में हैं, अभी एग्जाम्स में थोड़ा टाइम है, तो अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए, ताकि जब ये पेपर आए तो पता नहीं है कि 2 मार्क्स का आएगा कि 3 मार्क्स का आएगा या 4 मार्क्स का आ जाए, तो हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अनदर मेथड ऑफ एरर डिटेक्शन इज ARQ, एक और मेथड है एरर डिटेक्शन का, इट इज एन ARQ। एक्सप्लेन हाउ ARQ इज यूज्ड इन एरर डिटेक्शन, ARQ कैसे इस्तेमाल होता है एरर डिटेक्शन में। अब ARQ या ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट बाकई 4 से डिफरेंट इस तरह है कि ARQ एरर करेक्ट भी करता है, सिर्फ डिटेक्ट नहीं करता बल्कि एरर करेक्शन की भी एक अटेम्प्ट करता है। लेकिन एरर कैसे डिटेक्ट करता है ये आपने याद रखना है कि एरर डिटेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ द गिवन प्रीवियसली मेंशन्ड 3 वैल्यूज, जो हमने पैरिटी पढ़ा था, चेकसम पढ़ा था, या फिर हमने इको चेक पढ़ा था। तो ARQ एरर जो डिटेक्ट करता है वो उन्हीं एल्गोरिथम्स या उन्हीं टेक्निक्स के साथ डिटेक्ट करता है जो मैंने पिछली वीडियो में या फिर इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर जब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे थे वहां पर आपको समझा दिया था। तो ARQ ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट ये एरर को करेक्ट करता है, लेकिन डिटेक्ट करने के लिए उन्हीं 3 में से कोई एक मेथड या फिर उसी जैसा कोई और मेथड यूज करता है ताकि एरर डिटेक्ट किया जा सके। हाँ, करेक्शन इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा है। तो अब ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप इस 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 या 5 पॉइंट्स याद रख लें। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर ये कहे ARQ क्या है, तो ARQ सबसे पहले इट यूजेज एक्नॉलेजमेंट एंड टाइम आउट, इसके अंदर जो है वो
एरर डिटेक्ट करने के दो ही फिनोमेना है, एक या तो एक्नॉलेजमेंट है या फिर टाइम आउट है। अब अगर तो एक्नॉलेजमेंट है तो एक्नॉलेजमेंट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सही है। अगर डेटा रिसीव्ड करेक्टली तो फिर पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीवर भेजेगा, अगर उसको डेटा सही रिसीव नहीं हुआ तो फिर रिसीवर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो एक्नॉलेजमेंट्स कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम कैसे करते हैं, हम एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि द एरर डिटेक्शन कुड बी मेड बाय यूजिंग एनी suitable algorithm. It could be parity check, it could be checksum, it could be echo, किसी भी तरह एरर डिटेक्शन हो सकती है। अगर एरर डिटेक्ट हो जाता है, सही है, then the receiver will send the negative acknowledgement to the sender, सही है। एक पॉइंट और भी है कि if no acknowledgement is sent, अगर कोई एक्नॉलेजमेंट ही ना मिले तो फिर क्या होगा, सही है, तो फिर टाइम आउट हो जाएगा। एक स्पेसिफिक टाइम के बाद टाइम आउट हो जाएगा। तो उसके बाद टाइम आउट के बाद या तो सेंडर को दोबारा से डेटा को सेंड करना पड़ेगा, या फिर अगर टाइम आउट की लिमिट आ चुकी है कि 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा, एक लिमिट मेंशन थी कि इतनी लिमिट तक अगर टाइम आउट होता रहेगा और सेंडर विल बी अनेबल टू सेंड द डेटा टुवर्ड्स द रिसीवर, तो फिर ये ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगी, सही है। तो ये जो रीसेंड की रिक्वेस्ट है ये उस वक्त तक ही होती है जब तक वो आपकी टाइम आउट की लिमिट ना अचीव हो जाए, सही। तो देखें क्या लिखेंगे आप, मैं साथ साथ चेक करता रहता हूं। First point, it uses acknowledgement and timeout to ensure the reliable data transmission. So it uses acknowledgement and timeout. इस acknowledgement and timeout के ऊपर आप 1 मार्क्स ले लेंगे। When data is received, a check such as parity check or checksum is performed to detect the transmission error. सही है, डेटा रिसीव जब होता है तो फिर parity, checksum या echo इनमें से कोई भी एक मेथड यूज होता है to detect the transmission errors. If an error is detected, a negative acknowledgement is used to, सही है, अगर एरर डिटेक्ट हो जाता है तो फिर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे, ऑटोमेटिकली सेंड होगी टू रिक्वेस्ट टू रीसेंड द डेटा, सही है। ये इसका एंटी पॉइंट है, अदरवाइज अ पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट इज सेंड बैक टू द सेंडर, सही है। इफ डेटा विल बी रिसीव्ड करेक्टली देन रिसीवर विल सेंड द पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट। तो डाउटफुल पॉइंट है, तो आई एम नॉट पुटिंग अ टिक ऑन इट। फिर उसके बाद है इफ सेंडर डज नॉट रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, अ टाइम आउट अकर, सही है। अगर सेंडर को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली तो फिर टाइम आउट अकर हो जाएगा। दिस प्रोसेस रिपीटेड कंटिन्यूसली अंटिल डेटा इज रिसीव्ड करेक्टली, सही है, या तो डेटा करेक्टली रिसीव हो जाए या फिर अंटिल प्री डिटरमाइंड लिमिट और टाइम आउट इज रीच्ड, या फिर टाइम आउट की लिमिट आ जाए कि 2 मरतबा हो चुका है, 3 मरतबा टाइम आउट हो चुका है, एंड द सेंडर इज कंटिन्यूसली अनेबल टू सेंड द डेटा टुवर्ड्स द रिसीवर। तो अगर वो लिमिट आ जाती है तो फिर उसके बाद ये ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगी, सेंडर डेटा नहीं भेज सकेगा रिसीवर को। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, इसके अंदर हमने 2 एरर डिटेक्शन मेथड्स को कवर किया, एक चेक डिजिट और एक ARQ। यहाँ पर हमारे एरर डिटेक्शन मेथड्स के 5 टाइप्स कंप्लीट हो गए, उनके पास पेपर भी हो गए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंक्रिप्शन। हम इंक्रिप्शन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।